हे फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो अपने अंदर एक जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो अपने अंदर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है इन अ कोडेड फॉर्म एंड देन उसको ट्रांसफ़र करता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने इन 1928। ग्रिफिथ जो कि एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उनने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियम के साथ। उन्होंने माइस लिए थे, माइस में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को इंजेक्ट किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन्स होते हैं, एक रफ स्ट्रेन एंड स्मूथ स्ट्रेन। जो स्मूथ स्ट्रेन होता है वो वायरलेंट होता है। तो जब उन्होंने माइस में रफ स्ट्रेन इंजेक्ट किया था बैक्टीरिया का, तो वो माइस जिंदा था। देन उन्होंने जब एक दूसरे माइस में स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो वो माइस मर गया। फिर उन्होंने हीट किल स्मूथ बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो वो जो माइस था वो जिंदा था। फिर उन्होंने एक और माइस लिया और उसमें हीट किल स्मूथ बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन था वो लिया, प्लस उनने रफ स्ट्रेन लिया, तो वो माइस भी मर जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से उनने कंक्लूड किया कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है। From this, he concluded that some transforming principle from the dead smooth bacteria had entered the living rough bacteria and transformed the later into smooth bacteria। मतलब कुछ स्मूथ बैक्टीरिया से कुछ ऐसी चीज रफ बैक्टीरिया में निकल कर गई एंड उसको भी उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया स्मूथ बैक्टीरिया में, एंड इसी कारण माइस डाई हो जाता है। देन इन 1944 में O.T. एवरी एंड C. मैक्लियोड एंड M.M.C. कार्टी इन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने स्मूथ जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, उसमें से प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट सबके फ्रैक्शंस अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर लिए थे। हर फ्रैक्शन को उनने अलग अलग करके कल्चर मीडियम में रखा था जिसमें लाइव रफ बैक्टीरिया प्रेजेंट था। तो वो कल्चर जिसमें सिर्फ डीएनए का फ्रैक्शन था वही सिर्फ कन्वर्ट होता है स्मूथ बैक्टीरिया में। इससे प्रूव हो जाता है कि जो डीएनए है वही एक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है। फिर जब डीएनए फ्रैक्शन को ट्रीट किया गया डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस, ये वो एंजाइम है जो कि डीएनए को भी डाइजेस्ट कर देता है। तो जब उसको इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस से ट्रीट किया गया तो वो इनएक्टिव हो गया एंड इनकेपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रफ स्ट्रेन इनटू स्मूथ स्ट्रेन। फिर उसने उसको रफ बैक्टीरिया को स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। इससे कंफर्म हो जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है एंड ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अगर हम सेल्स को हीट करते हैं तो डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता है। देन एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है अल्फ्रेड डी हर्शी एंड मार्था चेस के द्वारा इन 1952। ये ऐसे वायरसेस यूज़ करते हैं जो कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ऐसे वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं। जो बैक्टीरियोफेज रहते हैं वो अटैच हो जाते हैं बैक्टीरियम के सरफेस पे एंड अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देते हैं। दोनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था विद द बैक्टीरियम Escherichia coli and also known as E. coli and bacteriophage T2. Bacteriophage T2 has DNA core and protein coat. एंड जब ये कांटेक्ट में आता है बैक्टीरिया के
तो इसका डीएनए कोर एंटर करता है सेल में, बट जो इसका प्रोटीन कोड रहता है वो आउटसाइड में ही रहता है। तो हर्शी एंड चेस को इसको कंफर्म करना था, इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए टू लेबल डीएनए एंड प्रोटीन। फर्स्टली उन्होंने ग्रूव किया T2 विद द ई कोलाई कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर 35S बिकॉज प्रोटीन कंटेन सल्फर। देन उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो प्रोटीन कोड्स बीइंग लाइट, प्रोटीन कोड के हल्के होने के कारण वो सुपरनेटेंट की तरह ऊपर आ जाता है और जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल रहता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इससे पता चलता है कि जितनी भी रेडियो एक्टिविटी रहती है वो एसोसिएटेड रहती है विथ प्रोटीन कोड्स इन सुपरनेटेड एंड ऑलमोस्ट नन विथ बैक्टीरियल सेल। नीचे बैक्टीरियल सेल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस शोड दैट बैक्टीरियोफेज प्रोटीन कोड डिड नॉट एंटर द बैक्टीरियल सेल। प्रोटीन कोड अंदर नहीं जाता है। वो then they repeat making the DNA core of the bacteriophage labeled with radioactive phosphorus because DNA but not protein contain phosphorus. Because DNA में phosphorus होता है but protein में phosphorus नहीं होता है. Then this showed the radioactivity in the bacterial cell fraction instead of in the protein code supernatant. This proves that only the bacteriophage DNA enters the bacterial cell. DNA is the genetic material in all organisms. In some viruses such as AIDS virus and tobacco mosaic virus, RNA is the genetic material. RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का स्ट्रक्चर P.A. लेविन ने एक्सप्लेन किया था। डीएनए लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है एंड ऑल्सो लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल। डीएनए molecule is a long double chain of deoxyribonucleotide. These two chains are unbranched and twisted around common axis forming a double helix model. डीएनए में 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस भी इसमें 2 टाइप के हैं, एक 9 मेंबर्ड डबल रिंग एंड 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग। जो 9 मेंबर्ड डबल रिंग है उसको हम प्यूरिन बोलते हैं, उसमें एडेनाइन और ग्वानिन है। एंड जो 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग है उसको हम पायरिडमिडीन बोलते हैं, उसमें थाइमीन और साइटोसिन है। इन ईच चेन जो कि जिसमें फॉस्फेट कंपोनेंट कैरिड बाय द कार्बन एटम एट 5th पोजीशन of the sugar in one nucleotide unit is joined by phosphodiester bonds. The nitrogenous base molecules are joined to the sugar molecules. So nitrogenous base होते हैं वो sugar molecule से joined होते हैं by the glycosidic bonds. And जो 2 deoxyribonucleotide जो chains होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही जुड़ेगा डबल बॉन्ड से एंड साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। ओनली 4 बेस पेयर्स आर पॉसिबल इन डीएनए, ए डबल बॉन्ड टी, टी डबल बॉन्ड ए, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। एंड जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो पोलैरिटी शो करती हैं। One end of each DNA strand is called 5' end and the other strand is known as 3' end. डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो जेडी वॉटसन एंड FHC क्रिक ने 1953 में दिया था। इसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए।